हिंद साथियों। चलिए आज का जो टॉपिक है बट्टा यानी डिस्काउंट। बट्टा से आज प्रश्न लेकर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ कमाते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और बट्टा का मतलब होता है छूट देना, और इसका उद्देश्य होता है ग्राहकों को आकर्षित करना या विक्रय दर को बढ़ा देना। ठीक है दोस्तों, बट्टा जब भी दिया जाता है अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो अंकित मूल्य 600 रुपया है और विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको निकालते हैं विक्रय मूल्य बराबर। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 600 का कितना बट्टा दे रहा है, 20% बट्टा देता है। ठीक है, 20% छोड़ता है यानी 100 में 20 रुपया छोड़ता है। ठीक है, यानी 80/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 छः 48, 480 रुपया। ठीक है देखिए दोस्तों, 480 में बेचा जाता है। ठीक है, तो 480 में बेचा जाता है, बटा देने के बाद भी 20% क्या करता है, लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कितना में खरीदा था, यानी 480 में बेच दिया तो कितना में खरीदा था। चलिए क्रय मूल्य निकालते हैं। तो सीपी बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ पर बेचा जाता है तो होता है विक्रय मूल्य गुने 100, विक्रय मूल्य गुने 100। तो 480 इंटू 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। लाभ कितना है, 20% यानी 120। तो 1010, 12 चौक 48, 40 गुने 10 बराबर 400। आंसर हो गया दोस्तों आपका 400 आंसर तैयार हो चुका है। यानी वस्तु को 400 में खरीदा था और 480 में बेच दिया। ठीक है, 480 में बेच दिया। नंबर 2, कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर भी 24 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, अंकित मूल्य तो लिखिए एसपी बराबर, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। अंकित मूल्य इसमें दिया नहीं है। ठीक है, अंकित मूल्य को हम एक्स मानते हैं। एक्स का 20% क्या करता है, छूट दे रहा है, यानी 80/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करते हैं। अब कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई, वस्तु में कितना जाएगा, 24 में बेची गई है तो 24 यहाँ पुट हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा दोस्तों 24 गुने 10/8, 8 दिया 24, x बराबर 30 रहा आंसर। ठीक है, तो अंकित मूल्य हो गया 30 रुपया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर बात अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना दोस्तों। जय हिंद।